दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीगनी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे हेलमेट के ऊपर। हेलमेट ज़रूरी है या मजबूरी है? दोस्तों आपने देखा होगा कि जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो बहुत सारे लोग बिना हेलमेट के जाते हैं। वाकई में एक बहुत हैरानी करने वाली बात है कि हम अपनी जान खुद खतरे में डालकर हम बिना हेलमेट के बाइक चलाते हैं। दोस्तों मेरा आपसे यही अनुरोध है कि चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई हो, हम सभी को जब भी हम घर से बाहर निकलें, बाहर निकलने से पहले हमें पूरी जांच कर लेनी चाहिए कि हमारा हेलमेट है कि नहीं। और हमारा हेलमेट जो अगर पीछे कोई सवारी बैठ रही है तो वो उसके लिए हेलमेट है या नहीं, ये हमें सुनिश्चित रूप से हमें बाइक पे सवार करने से पहले या बाइक चलाने से पहले हमें ध्यान दे देना चाहिए कि हमारे पास हेलमेट है कि नहीं। और जहाँ तक कोशिश हो सके वहाँ तक आपको हेलमेट पहन के ही दो टू व्हीलर साधन चलाना चाहिए, टू व्हीलर चलाना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि हम कई बार अनदेखी कर देते हैं और हम जब रास्ते में जाते हैं हमें बहुत सारे एक्सीडेंट मिलते हैं, लोग गिरे हुए मिलते हैं। पता लगता है क्या वो कि बेचारे को चोट लग गई, बेचारा गिर गया, थोड़ी सी सिर में चोट आ जाती है तो कई कई वो केस क्रिटिकल बन जाता है। तो उसके साथ साथ क्या होता है, थोड़ा सा उसकी शरीर पे, दिमाग पे असर पड़ता है, क्योंकि हेलमेट अगर रहेगा थोड़े से हमारे अगर कोई चीज़ घटना होती है तो हमें काफ़ी सहूलियत मिलती है। एक कहावत है, सर सलामत तो सब सलामत। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हमारा शरीर में जो सर है वही हमारा पूरी फंक्शनलिटी करता है। वो हमारे शरीर का पूरा कंप्यूटर सिस्टम है, वही सारी चीज़ मैनेज होती हैं। तो अगर ये सर ठीक है तो हमारी सारी चीज़ ठीक है। तो मैं आपसे यही बताना चाहता हूँ कि हम जब भी घर से बाहर निकलें तो हम चाहे 1 किलोमीटर जाएँ, चाहे 10 किलोमीटर जाएँ या 50-100 किलोमीटर जाएँ, जितना भी जाएँ, हमें हेलमेट पहन के ही चलना चाहिए। और हमारी जो पीछे की सवारी है उसको भी हेलमेट पहनना चाहिए। और हेलमेट जो होना चाहिए वो ISI मार्क का होना चाहिए। और हेलमेट अगर ना पहनने पर जो सरकार ने जुर्माना निर्धारित किया है वो 500 रुपये, सॉरी पहले 500 या 100 रुपये था, लेकिन अभी वो 1000 रुपये कर दिया गया है। तो इस तरह अब आप सोचें कि जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं, हमें लगता है कि हम जैसे मान लीजिए अपने गांव से शहर जा रहे हैं और कहीं चेकिंग लगी है पुलिस की, तो हम डर जाते हैं। हमें लगता है अभी रोकेगा और हमें चेकिंग करेगा, हेलमेट नहीं है, कागज़ मांगेगा, पैसे देने पड़ेंगे। जबकि वो आपको ये सतर्क करना चाहते हैं कि भैया आप घर से निकले हो, आप सुरक्षित तरीके से तो निकलो, आप हेलमेट पहन के निकलो। हम वहाँ पैसे तो चालान के दे देते हैं, अगर नहीं देते तो बहस करने लगते हैं, मैं इस नेता को जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ, मैं इससे फ़ोन करा दूंगा, अपना फ़ोन देने लगते हैं। लेकिन बजाय ये सोचने की कि क्या वो उनकी हमसे कोई दुश्मनी है, नहीं है। वो हमें सचेत करते हैं, हमें नियमों का पालन करने की सीख देते हैं कि भैया आप घर से निकल रहे हैं तो सुरक्षित निकलिए, अब घर घर भी सुरक्षित पहुँचिए। तो इस तरह हमें उनकी बातों का सहयोग करना चाहिए, हमें शासन का सहयोग देना चाहिए। जिससे क्या होगा, मान लीजिए हम उनसे बहस कर रहे हैं, उनका कोई वो नहीं है, हम जितने का हम फाइन भर देते हैं कई बार, वो कहते हैं नहीं भैया आप हेलमेट नहीं पहने, आपको फाइन देना पड़ेगा। तो फाइन देना पड़ता है, कम से कम 1000 रुपये का फाइन है आजकल। तो मैं भी खुद एक बार फाइन भर चुका हूँ इसका, तब से मैंने और ज़्यादा सीख लिया इसको कि जब भी मैं निकलता, मैं भी पहले नहीं लगाता था, मेरे को भी ऐसे हिचकिचाहट या हेजिटेशन होता था, क्यों लगाऊं, एक शर्म सी महसूस होती थी, एक लगता था यार मजबूरी में लगा रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है इससे, तो लगा लेते थे। लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि हमने क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हाईवे साइट पर देखा, जो अपने क्या बोलते हैं सड़क परिवहन की वेबसाइट पे, कि रोज़ कितनी जानें बिना हेलमेट के जाती हैं, सोचिए। तो बाद में हम यही कहते हैं कि भैया उसने हेलमेट लगाया होता तो थोड़ा सा उसकी चोट कम लगती या उसकी जान बच जाती, या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि भैया हेलमेट लगाया तो थोड़ा सा उसको जल्दी रिकवर कर जाएगा, कम चोट लगेगी। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सब जानते हैं। तो मेरा आपसे यही विनम्र निवेदन है कि कृपया आप जब भी घर से निकलें हेलमेट लगा के निकलें, और इसको आप मजबूरी नहीं, ज़रूरी समझें, क्योंकि हेलमेट आपकी सुरक्षा करता है। और हेलमेट ISI मार्क का पेन है। अब तो एक नया नियम आ गया कि जब भी हम मान लीजिए कोई नई बाइक लेने जाता है या नया टू व्हीलर लेने जाता है तो एजेंसी वाले या गवर्नमेंट के नियम ये है कि एजेंसी वाले आपको 2 हेलमेट बोलते हैं भैया 2 हेलमेट लेना कंपलसरी है। तो वो 2 हेलमेट लेने ही पड़ते हैं। अगर आपके पास पहले से हैं तो उनका बिल दिखा के वो आप बिल नहीं करते हैं, वो बिल देख लेते हैं, बिल इनके पास हेलमेट है तो फिर आपको हेलमेट नहीं लेने पड़ते हैं। तो मैं आपसे वही कहना चाहूँगा
कि मेरा आपसे यही विनम्र निवेदन है कि कृपया हमें अपने को, अपने समाज परिवार को जागरूक बनाना है और हमें लोगों को बताना है कि भैया हम भी हेलमेट पहन के निकल रहे हैं, आप भी हेलमेट पहन के निकलिए। तो अगर जब हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे, शासन का सहयोग करेंगे, चीज़ें सही चलेंगी तो सारी चीज़ सही हैं। और हमें अपनी गाड़ी चलाते समय डॉक्यूमेंट्स पूरे रखने चाहिए, जैसे आरसी है, ड्राइविंग लाइसेंस तो बहुत ज़रूरी है ना। तो ये सब चीज़ें, ड्राइविंग लाइसेंस है, इंश्योरेंस है, पॉल्यूशन है, ये सारी चीज़ रखनी चाहिए। इससे हमारा ही फ़ायदा है कि मान लीजिए कोई चेकिंग चल रही है, किसी ने रोक लिया, भैया डॉक्यूमेंट चेक कराइए, तो आप आसानी से कह सकते हैं सर ये मेरे कागज़ चेक कर लीजिए। अगर नहीं होंगे तो फिर हम उन्हीं पर, वही जो मैंने बताया, आप बहस करेंगे, उस नेता से बात कराएंगे, उस नेता से बात कराएंगे, बोले मेरे चाचा एसपी है, मेरे चाचा दरोगा हैं, मैं उनसे बात कर देता हूँ। इनका कोई लॉजिक या तुक नहीं बनता है। तो मैं वही कहना चाहता हूँ, हमें बिल्कुल सुरक्षित तरीके से हमें यात्रा करनी चाहिए, सुरक्षित तरीके से चलना चाहिए, अपनी साइड पर चलना चाहिए, यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। तो यही चीज़ मैं आपसे ये अनुरोध करता हूँ तथा इन्हीं शुभकामना के साथ धन्यवाद। आपका रविंद्र।